जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या कब है, माघ मास की अमावस्या कब है। अमावस्या दान पुण्य की, पापों को नाश करने वाली, पितरों को तृप्त करने वाली, सुख समृद्धि को देने वाली सबसे बड़ी अमावस्या कब है। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या माघ मास के अमावस्या तिथि पर पड़ती है, कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि पर। मौनी अमावस्या पर पितृ पूजा करना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना और पितृ दोष से राहत पाने के लिए पूजा करना, विशेष उपायों के लिए अमावस्या की तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या की तिथि दान पुण्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये अमावस्या की तिथि कब है ये जानते हैं। अभी तक आपने ये जाना कि अमावस्या का महत्व क्या है, अब जानते हैं कि तिथि कब है। तो माघ मास में ये पड़ने वाली अमावस्या 18 जनवरी 2026 यानी जनवरी में अमावस्या तिथि ये पड़ती है और ये शरद ऋतु के मौसम में ही आता है। मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जिसको मौनी यानी मौन रहकर स्नान दान करने से पुण्य फलों की अत्यधिक प्राप्ति होती है, यानी अनंत प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसका नाम मौनी अमावस्या रखा गया है। इस बार 2026 में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। 2 दिनों की तिथि होने से 18 और 19, जिसमें 18 की तिथि सबसे अच्छी है। पूर्व यानी सुबह के समय 3 बजे से लगने वाला यह अमावस्या की तिथि बेहद शुभ मानी जा रही है। अमावस्या की तिथि पर गंगा नदी में स्नान करना अमृत के समान होता है और कहते हैं कि जो लोग अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री दान करते हैं, सौभाग्य की वस्तुओं का दान करते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और अनेक कमियां भी पूरी हो जाती है। अमावस्या की तिथि पर पितरों की पूजा करना, पितृ श्राद्ध के लिए, पितृ तर्पण के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें। गंगा नदी में स्नान अगर आपको मिले तो ज़्यादा अच्छा है। माघ मास की अमावस्या स्नान के लिए ज़्यादा जानी जाती है, दान पुण्य के लिए तो स्नान करें। अगर आप किसी कारणवश नहीं जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो घर में ही किसी खाली पात्र में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्वच्छ साफ वस्त्र पहने इस दिन। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, गणेश जी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। इस दिन पितरों के तर्पण के लिए गौ सेवा, कबूतरों को चीटी चीटियों की सेवा, कुत्तों को भोजन या बीमार जानवरों की सेवा करें। ब्राह्मण को दान दें, पितरों को तृप्त करने के लिए माता तुलसी की सेवा जरूर करें। इस दिन 11 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, तिल के तेल का या तिल काला तिल डालकर दीपक जलाना सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। याद रखें कि सरसों का तेल लगाया नहीं जाता है, पर दीपक जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये 5 उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपके घर में अगर पितृ दोष है तो राहत मिल सकता है। पहला, पीपल के वृक्ष की पूजा सुबह के समय कच्चा दूध और अक्षत, जौ, काला तिल डालकर करें। शाम के समय सरसों के तेल का काला तिल डालकर दीपक जलाएं। दूसरा, तुलसी जी में दीपक जलाएं, गंगा जल डालें। तीसरा, बरगद के पेड़ में दीपक जलाएं और इनकी पूजा करें। चौथा, घर के दहलीज पर पूजा करें। पांचवा, दान पुण्य पितरों के नाम से जरूर करें। इससे आपके घर में आया हुआ रुकावट, अगर कोई काम ऐसा है जो फंस रहा है, नहीं हो रहा है, वो पूरा होगा।
माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, रोग दोष बहुत दिन से हैं, जो लंबी बीमारियाँ हैं वो भी ठीक होने लगेंगी। आपको शक्ति से भक्ति प्राप्त होने लगेगी। तो जानते हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त हो। अगर आप पतंग जाकर लेंगे तो शायद नहीं पाएँगे, क्योंकि पतंग कोई नहीं ले पाता है, उड़ते हुए पतंग को। लेकिन अगर पतंग की डोर पकड़ ली जाए और उसको अपनी तरफ खींची जाए, तो निश्चित आपके तक पतंग आ जाती है। तो इसलिए भगवान की आराधना, सेवा करना, दान पुण्य करना, भजन कीर्तन करना आपकी डोर है। अगर आपने ये डोर की पकड़ अच्छी रखी है, तो पतंग अपने आप आपके तक आएगी। तो उम्मीद है सारी बातें आप समझ रहे होंगे। विश्वास है, आशा है, भगवान से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। तो इस दिन ज़रूर करें और इस दिन ये 5 काम बिल्कुल ना करें। 5वाँ, काले रंग का वस्त्र पहनना, भूरे रंग का, नीले रंग का वस्त्र पहनना। दूसरा, किसी से लड़ाई झगड़े कलह क्लेश करना। तीसरा, घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना। चौथा, आपको न ज़रूरी हो तो कहीं न जाएँ, अपने घर की पूजा-पाठ ज़रूर करें, क्योंकि सबसे बड़ी अमावस्या दिन रविवार पड़ रहा है और इस दिन टोने-टोटके भी जागृत किए जा सकते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखें अपने बच्चों का और बिल्कुल अपने घर में इस दिन रहें तो ज़्यादा अच्छा है। 5वाँ, दान पुण्य के साथ धर्म और कीर्तन भजन ज़रूर करें। अगर गलत चीज़ों का आप सेवन नहीं करते हैं, तो कभी भगवान आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म धर्म से भी बड़ा होता है, अगर कर्म धर्म से जुड़ा है तो। तो जय माता लक्ष्मी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।